मूवी की शुरुआत में हम दो सील और एक डॉल्फिन की टीम को देखते हैं जो कि इंसानों के साथ मिलकर समुद्र के नीचे के खतरों से बचने में इंसानों की मदद करते थे और आज भी ये तीनों यही करने के लिए समुद्र के नीचे पहुंचे थे। वहां उन्हें एक बड़ा सा बॉम्ब दिखाई देता है। उन तीनों का हेड क्लैगेट कहता है कि वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके ऊपर शिप पे ले जाएगा। उसके साथ के सील और डॉल्फिन उसे समझाते हैं कि हमें इंसानों को इस बॉम्ब के बारे में बताना चाहिए, हमसे कोई गलती न हो जाए। लेकिन क्लैगेट खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके इंसानों को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। क्लैगेट अपने दांत से बॉम्ब के एक तार को काट देता है और उस बम को वो तीनों ऊपर शिप पे लेके आ जाते हैं। शिप का ऑफिसर उन्हें खाने को मछली देता है और उन्हें एक थम्स अप देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्लैगेट पीछे मुड़ के देखता है कि वो बम फटने वाला था। सभी लोग भागने लगते हैं और पानी में कूदकर अपनी जान बचाने लगते हैं। इतने में वो शिप जाकर पत्थर से टकराता है। क्लैगेट भी अपने साथी के साथ पानी में गिर जाता है। उसके गले से उसका आर्मी का लॉकेट भी निकलकर पानी में गिर जाता है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां हम दो सील को देखते हैं, क्वीन और बेंजी। वो दोनों मछलियां पकड़ने का प्लान बना रहे थे। वो लोग एक मछली के पीछे भागते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। उन्हें वहाँ एक जिराल्डो नाम का सील मिलता है। वो उन दोनों को बताता है कि कैसे वो अपने खुफिया शख्सियत की वजह से एक एक्वेरियम से भागने में सफल रहा। क्विल को वहाँ दूर से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है और वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। बेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्विल अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। क्विल को वहाँ क्लैगेट का आर्मी वाला लॉकेट मिलता है। अभी वो दोनों समझने में ही लगे थे कि आखिर ये है क्या, तभी उन्हें वहाँ एक शार्क दिखाई देता है जो उन्हें खाना चाह रहा था। वो लोग भागने लगते हैं। किसी तरह वो दोनों अपने सूझबूझ से उस शार्क से बचने में सफल रहते हैं। वो दोनों वापस सील आइलैंड पे आ जाते हैं। क्विल उस लॉकेट का एक हिस्सा बेंजी को दे देता है। वो सील वहाँ शार्क की वजह से सिर्फ बार्नकल्स खाने को मजबूर थे जो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सारे सील अब बार्नकल्स खाकर उब चुके थे। अब उन्हें मछलियाँ खानी थी लेकिन शार्क की वजह से वो लोग मछलियाँ नहीं पकड़ सकते थे। तब वहाँ का बुढ़ा सील उनसे कहता है कि बहुत जल्द ही मछलियों की रेस होने वाली है, तब हमें बहुत सारी मछलियाँ खाने को मिलेगी। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो क्विल वापस से मछलियाँ पकड़ने समुद्र में चला जाता है। क्विल देखता है कि उसके पीछे पीछे बेंजी भी आ गया है और फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगते हैं। वो खाना ढूंढ ही रहे थे तभी उन्हें एक ग्राइंस नाम का शार्क मिलता है जिसके साथ और भी छोटे छोटे शार्क थे। वो दोनों अपने लॉकेट से शार्क को चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों भागकर एक कंटेनर में छुपने वाले थे। ऐसा करने में क्विल तो सफल रहता है लेकिन वो शार्क बेंजी को खा गया और बेंजी का लॉकेट उस शार्क के दांतों में फंसा था। क्विल गुस्से में उस शार्क से भिड़ जाता है लेकिन शार्क के आगे वो कहाँ टिकने वाला था। शार्क क्विल को खाने ही वाला होता है तभी क्लैगेट आकर उसे बचा लेता है और उसे ऊपर लाकर एक पत्थर पे रख देता है। क्विल को जब होश आता है तो उसे वहाँ 3 बगुले मिलते हैं। क्विल उनसे पूछता है कि वो मूंछ वाला सील कौन था जिसने उसे शार्क से बचाया। वो बगुले उसे बताते हैं कि उसका नाम क्लैगेट है। वो क्विल को उसके पास लेकर जाते हैं। क्विल क्लैगेट को शार्क से लड़ने की तकनीक सिखाने को कहता है लेकिन क्लैगेट उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। तब क्विल क्लैगेट से कहता है अगर उसने उसे लड़ना नहीं सिखाया तो वो वहाँ की सारी मछलियाँ खा जाएगा। तब क्लैगेट उसे अपनी टीम की फोटो दिखाता है और कहता है कि उन शार्क से लड़ने के लिए हमें बहुत बहादुर टीम की जरूरत पड़ेगी। क्विल वहाँ से वापस सील आइलैंड पे आ जाता है और सबको बेंजी के बारे में बताता है। वो उन सब से उनका साथ मांगता है शार्क से लड़ने के लिए लेकिन कोई भी सील क्विल के इस पागलपन में साथ नहीं देना चाह रहा था। क्विल एक बेत नाम के सील को अपनी टीम में शामिल होने के लिए राजी करवा लेता है और जिराल्डो भी उनका साथ देने को मान जाता है। क्विल बेत और जिराल्डो को लेकर क्लैगेट के पास जाता है और उन्हें लड़ना सिखाने को कहता है। क्लैगेट उन तीनों की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। वो उन्हें हर तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। वो तीनों भी हर मुसीबत झेलते हुए सारी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे थे और अंत में क्लैगेट उन्हें शार्क डमी से फाइट करवाता है। जिराल्डो इसे बहुत आसान समझ रहा था लेकिन उस डमी ने जिराल्डो की बैंड बजा दी थी और वो तीनों मिलकर उस डमी को बांधकर कंट्रोल करते हैं। रात में क्लैगेट को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो शिप के ऊपर जाता है। वहाँ क्विल भी बैठा था। क्विल उससे पूछता है कि यहाँ शिप में क्या हुआ था और आपकी टीम के बाकी लोग कहाँ चले गए। तो क्लैगेट उसे बताता है कि उसकी एक गलती की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था और तब से वो अपनी टीम से अलग हो गया। वो क्लैगेट को उसकी टीम को फिर से वापस बुलाने के लिए राजी करवाता है। क्लैगेट उन तीनों को अपने साथ लेकर वहाँ से चल देता है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा बेस्किन शार्क मिलता है। उनकी खुशकिस्मती थी कि ये शार्क सिर्फ छोटी छोटी चीजें खाता था। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक बार जैसे दिखने वाले जगह पे पहुँचते हैं जहाँ क्लैगेट अपने साथी स्विक से मिलता है। वो दोनों वापस से मिलकर काफी खुश थे। स्विच अपने जुगाड़ के तरह तरह की चीजें उन्हें दिखाता है। स्विच अपना सबसे पसंदीदा हथियार उन्हें दिखाता है जिसे पहनते ही वो गायब हो सकता था। वो उनके साथ उनकी टीम में
शामिल हो जाता है और सभी अपने अपने हथियारों से लैस होकर निकल जाते हैं शार्क से लड़ने। वो तीनों बगुले उन्हें शार्क के आने की खबर देते हैं और ये सभी मिलकर अपने हथियार से एक शार्क पर हमला कर देते हैं और उस शार्क को रस्सी से बांध देते हैं और उस शार्क को एक पिंजरे में फंसा देते हैं। ग्रैम्स को जब पता चलता है कि सील ने शार्क पर हमला किया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सारे शार्क को एक साथ एकजुट करता है और बदला लेने के लिए पूरे सील आइलैंड को घेर लेता है और कुछ सील आइलैंड से दूर शार्क के बीच में फंस जाते हैं। इधर शार्क को हराने की खुशी में ये लोग पार्टी कर रहे थे। तभी वो तीनों बगुले आकर उन्हें बताते हैं कि शार्क ने पूरे आइलैंड को घेर लिया है। वो सब एक बोट चुराने के लिए एक एक्वेरियम के पास पहुंचते हैं जहां जेराल्डो को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जिंग मिलती है। जिंग उनकी मदद करती है और वो वहां से एक बोट चुराकर भाग जाते हैं और सभी लोग सील आइलैंड पहुंचते हैं और शार्क फूड से सभी शार्क को बोट के पीछे भगाते हैं। तब तक वो सील भी वहां से अपने आइलैंड चले जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। भागते भागते उनका बोट एक पत्थर से टकराता है और उनका बोट टूट जाता है। ग्रैम शार्क के खबरी से सील टीम को ये पता चलता है कि सील आइलैंड को घेरना तो सिर्फ एक बहाना था, उनका असली मकसद तो कुछ और ही है। अब सील टीम उस खबरी को लेकर ग्रैम शार्क का प्लान पता करने के लिए निकल जाते हैं। क्विल स्विच का ट्रांसपेरेंट सूट पहनता है और निकल पड़ता है ग्रैम्स के इरादे जानने। वहाँ जाकर क्विल को पता चलता है कि ये शार्क मछली रेस के दौरान सील पर हमला करने वाले हैं और फिर वो जी भरकर सील खाएंगे। क्विल की सूट भी बीच में ही धोखा दे देती है और सारे शार्क उसे घेर लेते हैं। अच्छा हुआ कि उस सूट में इमरजेंसी सेफ्टी थी और वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्लैगेट उन शार्क को संभालता है और बाकी के सील्स को वहाँ से निकल जाने को कहता है। क्विल सभी सील्स को मछली रेस में जाने से मना करने के लिए आइलैंड पे पहुँचता है, लेकिन सारे सील्स पहले ही जा चुके थे। अब सारे शार्क सील पर हमला करने वाले थे और सील टीम उन शार्क से लड़ने में बिजी थी ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, लेकिन वो सब उन शार्क्स के आगे टिक नहीं पा रहे थे और वो चारों तरफ से घिर जाते हैं। तभी क्लैगेट अपना शिप लेकर आता है, उसके साथ उसका पुराना टीम मेंबर डॉल्फिन भी था। दोनों शार्क्स पर हमला कर देते हैं और अपने सारी टीम को बोट पर आने को कहते हैं और वो सभी सील्स अपनी बहादुरी की वजह से ग्रैम्स और सभी शार्क को हराने में सफल रहते हैं और उनकी ये टीम हमेशा से सील्स की हिफाजत करने के लिए तैयार रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।